जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने वैज्ञानिक कसौटी पर फेल आधुनिक फैशन, इस विषय में जाना था कि जो हम आधुनिक फैशन के नाम पर पोशाक पहन रहे हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। फैशन का वर्तमान उथला प्रचलन अब बंद हो। वस्तु प्रेम एक ऐसी सनक है जो जब सवार होती है तो भूत की तरह व्यक्ति को पागल बना देती है। इन दिनों यह भूत पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से सवार है। स्वयं को सजाने, संवारने और आकर्षक वेश विन्यास बनाने के लिए वे इतने चिंतित दिखाई पड़ते हैं मानो उनके लिए जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता यही है और शेष प्रमुख आवश्यकताएं गौण हैं। वर्तमान की यह मानसिकता कई संदर्भों में उचित नहीं कही जा सकती और समझदारी का चिन्ह तो इसे राई रत्ती नहीं माना जा सकता। घर में आग लगी हो और कोई निश्चिंत बैठा रहे तो उसे क्या कहा जाए? इतना तो निश्चित है कि कोई विचारवान उसे बुद्धिमान नहीं ही मानेगा। बुद्धिमान समय के अनुरूप अपनी रीति नीति निर्धारित करते और उसे क्रियान्वित करने के लिए प्राणपण से जुट जाते हैं। समय की बर्बादी वे तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि आज सिर फिरे स्तर के लोग अपना अधिकांश समय ऐसे ही आंधे सीधे कृत्यों में गंवाते देखे जाते हैं। बनाव श्रृंगार ऐसी ही एक दुष्प्रवृत्ति है जो इन दिनों बड़ी ही जोर शोर से चल पड़ी है। इससे एक साथ कितनी ही हानियां होती हैं। समय की बर्बादी, स्वास्थ्य संबंधी क्षति, भौड़े प्रदर्शन से सामने वाले पर प्रतिकूल प्रभाव एवं अपने उथले आंतरिक स्तर को स्वयं उजागर करना व अपनी क्षुद्र मनोवृत्ति का प्रमाण परिचय देना, इन सब से भी अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा बड़ी गलती है समय की महती मांग अनदेखी करना। डेविड कुम्बले ने एक पुस्तक लिखी है, फैशन एंड फिटिशिज्म। अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में वे लिखते हैं कि फैशन की शुरुआत जब से हुई तब से आज के इतिहास का यदि अवलोकन करें तो पता चलेगा कि स्वयं को सुंदर और सुघड़ बनाने व दिखाने के लिए मनुष्य ने न जाने कितने एवं कैसे अनगढ़ कार्य किए हैं। स्वयं को खुद ही कितनी यातनाएं दी हैं। यह बात और है कि ऐसी यातना किसी अन्य द्वारा अन्य को दी जाती है तो समाज इसे अमानवीय कहता है, पर मानवीय भी इसे कैसे माना जाए कि मनुष्य लिबास के नाम पर, साज सज्जा के नाम पर खुद ही खुद को प्रताड़ित करे, संत्रास दे, अपनी और समाज की प्रगति को अवरुद्ध करे। वे कहते हैं कि व्यक्ति इस प्रकार अपना और समाज का कितना अहित करता है, शायद वह नहीं जानता। कई जानते हैं तो भी उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए लियोनार्ड एस गॉर्डन ने अपनी रचना कॉस्ट्यूम एंड कस्टम में कहा है कि विश्व में जितना समय व साधन आत्म प्रदर्शन एवं प्रथा परंपराओं के आयोजन में खर्च किया जाता है, यदि उसका 5वां हिस्सा भी समाजोत्थान में लगा दिया जाए तो शायद आज संसार कई दशक आगे पहुंच जाता, पर अब तक ऐसा नहीं हो सका। संभवतः आगामी समय में यह समझदारी आ जाए तो इसे संपूर्ण समाज और संसार का सौभाग्य ही कहना चाहिए। उनके अनुसार वर्तमान में इस रूप सज्जा ने समाज में जितनी कुत्सा भड़काई है, संभवतः उतना दोष इसके सहयोगी तत्वों का नहीं है, पर उस अपराध से वे बिल्कुल बच भी कैसे सकते हैं जिसका दुष्परिणाम इन दिनों विघातक विष वृक्ष की तरह अपनी मजबूत जड़ें जमाए दिखाई पड़ता है। चोर के साथ रहने वाले व्यक्ति चोर ना भी हो तो भी उस आकर्षण से दूसरों के मनों में अश्लीलता उभारने और उसको उसी मार्ग पर घसीट ले चलने का प्रच्छन्न अपराधी तो परोक्ष रूप में वह बन ही जाता है। इस देहाकर्षण के इतिहास का उल्लेख करते हुए उनने विभिन्न देशों में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों का बड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। चीनी महिलाओं का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि जितना आगे इस क्षेत्र में यहाँ की नारियां हैं उतना शायद विश्व के अन्य देशों की स्त्रियां नहीं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक फैशन के
कुछ पुराना पड़ते ही वे उसे त्याग कर कोई अन्य आकर्षक और आधुनिक पोशाक अपना लेती हैं। यह सिलसिला शुरू से अब तक चला ही आ रहा है। जब पहले पहल चीन में इसकी शुरुआत हुई तो वहाँ की महिलाओं ने चलने का ढंग आकर्षित बनाने व दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने व लुभाने के लिए पैरों में रस्सी कसना आरंभ किया। जब इतने से भी उन्हें संतोष नहीं मिला तो शरीर के अन्य अवयवों पर भी इस प्रकार की प्रयोग आरंभ किए, जैसे उरोजों को उभारना, ऊंची एड़ी की तंग जूतियां पहनना, बालों को चित्र विचित्र ढंग से संवारना आदि। उनके अनुसार जब स्त्रियों ने तरह तरह की लुभावनी वेशभूषा बनानी आरंभ की तो पुरुषों ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और उनने भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया और आज स्थिति यह है कि दोनों ही इस क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रतियोगिता करते देखे जा सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अब मात्र चीन तक ही सीमित होकर नहीं रह गई, वरन पूरे विश्व में फैल चुकी है। पिछले दिनों तक भारत में ब्यूटी पार्लर शब्द से सिर्फ महिलाओं के साज श्रृंगार वाली दुकान का बोध होता था, पर अब ऐसी बात नहीं रही। देश के बड़े बड़े शहरों में इन दिनों कई एक पुरुष ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी खुल चुकी हैं, जिनमें पुरुष की साज सज्जा की पूरी व्यवस्था है। उच्च वर्गीय एवं उच्च मध्यम वर्गीय श्रेणी के युवक इन प्रसाधन कक्षों में जाकर प्रायः प्रतिदिन ढेरों पैसा और समय गंवा जाते हैं। इसका प्रभाव निम्न वर्गीय युवकों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। वे भी उनकी नकल उतारते हैं, भले ही यह नकल असल जैसी न हो, किंतु फिर भी इनमें धन व समय का व्यय तो होता ही है। परिणाम कुछ ही समय में उनके सामने आने लगता है। वे दरिद्रता के बोझ तले और भी दबने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता और जल्द ही हाथ पांव फूलने लगते हैं। यहीं से उनके भटकाव का सिलसिला शुरू होता है। फैशन को वे छोड़ नहीं पाते और उनमें आने वाले खर्च को बर्दाश्त कर पाना उनकी सामर्थ्य के बाहर की बात होती है। ऐसे में उपाय एक ही शेष रह जाता है, कोई अनुचित तरीका अपनाया जाए। यहीं से अपराधी वृत्तियां पनपती और समाज में अपनी जड़ें जमानी आरंभ करती हैं। यह फैशन का सबसे बड़ा अभिशाप है जो नई पीढ़ी को पतन की ओर धकेलता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 17 जुलाई को फादर्स डे मनाया जाता है। इस अवसर पर वहां पुत्र पुत्रियां, माताएं एवं पत्नियां अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग अभिभावक एवं पिता को उपहार स्वरूप रंग बिरंगे नेकटाई भेंट करते हैं। नेकटाई ही क्यों, इस संबंध में वहां की स्त्री समाज का विचार है कि इससे पुरुषों को समाज में ऊंचा स्थान मिलता और गर्व गौरव बढ़ता है, किंतु जहां तक उसकी उपयोगिता का सवाल है वह नगण्य जितनी ही है। उल्टे उससे स्वास्थ्य संबंधी हानि ही होती है। गर्दन में कसी रहने के कारण रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है और उस भाग को धूप हवा से वंचित रहना पड़ता है। कई अवसरों पर तो यह जान की आफल बन जाती है। यदि किसी शत्रु से कहानी सुनी हो जाए तो उनके प्रसंगों में इसके कारण जान जाने का खतरा भी बना रहता है और प्रतिपक्षी सरलता पूर्वक सामने वाले पर हावी हो सकता है। फिर भी नेकटाई और फादर्स डे का अमेरिका में परस्पर गहरा लगाव है और हर वर्ष इसे धूमधाम से मनाया जाता है। किंतु पुरुष प्रधान समाज में फादर्स डे के दिन अब लदने वाले हैं और आगे ऐसा समय आ रहा है जिसमें मदर्स डे, मातृ दिवस ही मनाया जाने वाला है। पर उक्त मदर्स डे का स्वरूप वर्तमान के फादर्स डे जैसा नहीं होगा। इसमें भेंट देने न देने की शर्त तो स्वैच्छिक होगी, पर इस एक अनुबंध को पूरा करने पर विशेष बल दिया जाएगा कि उस दिन नारी का सम्मान किया जाए, उसे प्रोत्साहित और प्रश्रय दिया जाए, ताकि आज की पद्दलित नारी अब उत्कर्ष की उच्च भूमिका में पहुंच सके और वह सब कर दिखा सके जो इन दिनों पुरुष के पराक्रम और पुरुषार्थ का हिस्सा बना हुआ है। तब फैशन के बहुमूल्य रत्न के रूप में यही समाज को अमूल्य उपहार होगा, जिसे उसे हर प्रकार स्वीकारना और अपनाना ही पड़ेगा। फैशन का यही स्वरूप मानवीय समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट है, अंगीकार भी इसे ही किया जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि फैशन के नाम पर जो उथला प्रचलन चल पड़ा है उससे क्या हानि होती है। तो हमें फैशन के नाम पर ऐसा उथला प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।